उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, इन तीनों राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं भी आप उनको बांट के ना देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज जी से मिलवाएंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश और वर्तमान में हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि गुरुग्राम जिले से बिलोंग करते हैं, पीछे से भोटसी के रहने वाले हैं। भारद्वाज जी, नव समाचार में आपका स्वागत है। नव समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा की राजनीति की बात कर लेते हैं हम पहले आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल आप बड़े दीपेंद्र हुड्डा के साथ में नजदीक देखे जा रहे हैं। क्या राज है? क्या चुनाव लड़ने का विचार है या फिर पार्टी के योगदान में कुछ अपना आगे भविष्य सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल नहीं, मैं तो शुरू से ही अपने जो राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनके नज़दीक ही रहा हूँ, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में भी हमारी 10 साल में सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हरियाणा के अंदर, ऐसा नहीं है। और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारा काम सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की नीतियों को देश की आम जनता तक पहुँचाना और भाजपा की गलत बातों को जो पहुँचाती है जनता तक हमारी पार्टी। आपके मैं कई शब्द देखता हूँ, कभी आपके प्रेस नोट मेरे पास में आते हैं, मैं देखता हूँ आप उसमें लिखते हो हरियाणा के युवाओं के हृदय के सम्राट दीपेंद्र हुड्डा। तो ये क्या है, मतलब कैसे तारीफ करते हो आप? नहीं तो ये इसमें गलत कहाँ है? आजकल हरियाणा नहीं, मैं तो कहूँगा आज हमारे एमपी साहब भाई दीपेंद्र हुड्डा जी खाली हरियाणा में नहीं, आज तो राष्ट्र लेवल पे, आप राष्ट्रीय लेवल पे लोकप्रियता के बारे में लोकप्रिय है, वो नंबर 1 पे है। वो आज की डेट में स्टार प्रचारक की सूची में आप देखिए, पूरे हमारे 5 राज्यों के चुनाव हुए तो हर राज्य में दीपेंद्र जी का योगदान रहा कांग्रेस की पार्टी। अमित जी, निकाय चुनाव नजदीक है जी, आपके नगर निगम चुनाव नजदीक है, आपके और भी चुनाव नजदीक है छोटे बड़े। तो इसमें अभी पार्टी अपना जन जन तक पहुंचने का क्या योजना बना रही है, क्या है पार्टी के पास? पार्टी इसमें अभी आने वाले निकाय चुनाव को लेकर बड़े उत्साह के साथ हमारे आने वाले चुनाव के लिए बहुत तैयारी और बड़े उत्साह के साथ तैयारियां कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा और बड़े हुड्डा जी, तो छोटे हुड्डा के लिए बड़े हुड्डा जी के लिए जी, तो दोनों अभी क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाले समय में आप इनके परिणाम देखना, बहुत ही अच्छे और बहुत ही हमारे सभी प्रत्याशी जो भी हमारी निकाय चुनाव से लड़ेंगे सब जीत के आएंगे, विजयी होंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। पिछला चुनाव में जिस प्रकार पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार जो चुनाव होगा उसमें आपका कहना है कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। किसके नेतृत्व में? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व। हुड्डा जी के मैंने? हाँ, हुड्डा जी के नेतृत्व में करेगी। तो शैलजा जी भी हैं? शैलजा जी हमारे, आप शैलजा जी का भी जिक्र नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए आज अगर देखा जाए तो हरियाणा की प्रदेश अध्यक्षा शैलजा जी हैं और शैलजा इस समय बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों का ऐसा भी कहना है। परंतु आप हमेशा तारीफ करते हो हुड्डा जी की। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी ऐसा, ये आप क्रिएट कर रहे हो, ये आप क्रिएट करना चाह रहे हो, ऐसा है नहीं। कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, चाहे वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शैलजा जी हो, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी हो, विपक्ष के नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हो, एमपी राज्यसभा हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हो, ये सब अपने अपने स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी आप उनको बांट के ना देखें। एक स्तर पर भी परसों कल ही एक बैठक जो चंडीगढ़ हुई है उसमें शैलजा जी भी थी, हुड्डा साहब भी थे, सारे विधायक थे। कहाँ कोई बटा हुआ है बताइए? आप कहाँ बैठे हो? नहीं, हम साथ हैं, हम भी साथ हैं। किसके साथ हो? हम बिल्कुल सबके साथ हैं। हम हमारी अध्यक्ष, जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है तो हमारी भी अध्यक्षा हुई। इसमें कहाँ से सवाल उठ गया कि हम, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव लगातार अभी पिछले महीनों से बड़े जोश के साथ पार्टियां तैयारी कर रही थी।
5 राज्यों में अगर मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ दर्शकों को, पंजाब था, उत्तराखंड था, उसके साथ में उत्तर प्रदेश और मणिपुर और इधर गोवा था। गोवा, यदि 5 राज्यों की बात की जाती है तो क्या तुम्हारा समीकरण बन रहा है कि इस 5 राज्यों में किसमें सरकार बनने जा रही है और किसमें नहीं आपकी? देखिए, हमें विश्वास है कि हम उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, इन तीनों राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और मणिपुर में भी हमारा है 50-50। हमें लगता है कि वहाँ पूरी टक्कर दे रहे हैं और हो सकता है हम चौथा राज्य वहाँ कामयाब हो जाए। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटें, एक तो वोट बैंक, वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है हमारा। और इस बार आप देखना उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आएंगे 10 मार्च को। और कांग्रेस की भूमिका किंग मेकर की रहेगी। बिना कांग्रेस पार्टी के वहाँ सरकार नहीं बनने जा रही। और भाजपा का आप देखना 90 से 150 सीटों के बीच में कांग्रेस, ऐसा बिल्कुल भाजपा की सरकार, भाजपा नहीं वो तो यहाँ भी कहा था उन्होंने, हरियाणा में देखो ना क्या हुआ, सरकार कैसे बनी, जोड़ तोड़ से बनी ना। सीटें तो हमारी 31 आई, बीजेपी की कितनी सीटें? आपकी कितनी सीट आ जाएंगी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ किंग मेकर की भूमिका में हमारी कांग्रेस पार्टी रहेगी। बिना हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी वहाँ। और भाजपा 90 से 150 के बीच में सिमट के रह जाएगी। और उनका जो सपना है ना मुक्त का, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ना कभी खत्म हो सकती है और ना कभी होगी। अभी तो आप देखना उत्तर प्रदेश में, आप जब ये चुनाव, ये जो परिणाम आते हैं उसके बाद आप देखना क्या क्या बदलाव होते हैं देश के अंदर। अगर क्राइम दर देखी जाए हरियाणा के अंदर, बेरोजगारी देखी जाए, तो अभी जो इसका ग्राफ है आप देख रहे हैं, पिछले दिन भी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है और पेट्रोल डीजल पे भी दाम बढ़ने की पूरी अभी आशंका जताई जा रही है। तो ये महंगाई का खास कारण क्या है, इसमें किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा ने तो वो काम कर दिया, महंगाई दर आप अभी आपने 2 दिन पहले ही रेट बढ़े हैं डोमेस्टिक गैस के। बेरोजगारी के मामले में हमारा प्रदेश आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर। महंगाई कहने की कोई बात ही नहीं है। पेट्रोल डीजल क्या भाव हो रहे हैं आप देखो, चरम सीमा पर है। तो आम आदमी को दबाने का और बर्बाद करने का जो लक्ष्य है भाजपा सरकार ने तय कर लिया है, तो उसके तहत ही वो काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में हुड्डा सरकार में जो विकास, जो रोजगार युवाओं को दिए गए थे, उन सब के ऊपर इन 7 सालों में उन्होंने पानी फेर दिया है। गुरुग्राम की क्राइम की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो महिलाएं, मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक सेल बैंक की मैनेजर लड़की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर लेकिन मेरे पास उनका फोन आया था। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बस स्टैंड पर जाते हैं तो क्राइम दर, उनको लोग मजबूत टाइप के लोग जो रहते हैं, वो जो छेड़छाड़ी करने वाले लोग रहते हैं, वो उनको रोक के बोलते हैं। तो ये क्या व्यवस्था, क्या सरकार कितना क्राइम को रोकने में कामयाब है हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल हो चुकी है। और क्राइम के मामले में भी आप देखो लगातार एक के बाद एक कितनी आपराधिक वारदातें हुई। तो आप देखो भाजपा सरकार सफल कहाँ हो रही है। प्रदेश में इस कदर आपराधिक वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। एक आम आदमी अपने आप को यहाँ सिक्योर और प्रोटेक्टिव नहीं समझता। और बहुत लोगों का शाम के बाद आजकल यहाँ से निकलना भी बड़ा भारी है। लोग अपने आप को नहीं समझते से नहीं समझते। बिल्कुल। हमारे साथ में गुरुग्राम से अमित भारद्वाज जी मौजूद थे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने क्राइम की दर की जो बात कही कि इस समय हरियाणा नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है हिंदुस्तान के अंदर। और दिन प्रतिदिन बात की जाए गुरुग्राम शहर की, तो क्राइम में आजकल हमारे गुरुग्राम की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर सरकार और प्रशासन को सोचने की वास्तव में आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास इस प्रकार के कॉल फोन भी आते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों को प्रशासन को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विवाद खबर हर समय। धन्यवाद।